नवरात्रि के मौके पे हम आपको माई के अलग अलग मंदिरों के दर्शन करा रहे हैं और आज हम आपको ले चल रहे हैं सागर जिला के जलंधर गांव में। इतने बिंद पर्वत पे विराजित हैं ज्वाला देवी की अद्वितीय विलक्षण प्रतिमा। पुराणों में वर्णित कथाओं के अनुसार शक्ति के 9 रूप बताए गए हैं, जिसके 51 शक्तिपीठ भारत समेत नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश में स्थापित हैं। लेकिन देवभूमि भारत में अनेकानेक रहस्यमय और गुप्त प्राचीन शक्तिपीठ हैं। ऐसे एक स्थल के दर्शन हम आपको करा रहे हैं। सागर से खुरई राष्ट्रीय राजमार्ग के जलुआ खेड़ा कस्बे से 10 किलोमीटर दूर जलंधर गांव में जंगलों के बीच विंध्याचल पर्वत की गोदी में विराजी हैं देवी जी की एक ऐसी विलक्षण प्रतिमा जिनको लोग ज्वाला माई कहते हैं। पुराणों में और दुर्गा सप्तशती में माता के विभिन्न स्वरूपों को वर्णन है और इन्हीं के अनुसार प्राचीन काल से माता की विभिन्न स्वरूपों और लीलाओं पर आधारित प्रतिमाओं को निर्माण हो चलो आ रहा है। जलंधर गांव में विराजमान देवी की यह प्रतिमा बहुत विलक्षण है। प्रतिमा में माता पद्मासन में 7 ज्वालाओं पर विराजी हैं। ज्वालाओं के अगल बगल में 2 शेर बने हैं। माता की प्रतिमा की जिह्वा उनके उदर तक है। माता के उदर में भी एक मुख बने हैं। एक ही पत्थर पर निर्मित प्रतिमा में अन्य देवियां भी बनी हैं, जिनमें क्रमशः वैष्णवी, ब्रह्माणी, माहेश्वरी और भगवती हैं। माता जी को जो स्वरूप काली या चंडिका को स्वरूप माने जाते हैं। प्रतिमा के ऊपरी भाग में विभिन्न देवों की आकृतियां हैं। माता की प्रतिमा के शीश के ऊपर विश्राम मुद्रा में शिव जी भी अंकित हैं और इनके ऊपर अन्य देवतागण बने हैं। चतुर्भुजी प्रतिमा के पीछे चक्र बने हैं। 4 फीट की इस प्रतिमा में माता के चरणों के पास कलश रखे हैं। पंडित जी, मंदिर के बारे में बताएं, क्या इतिहास है, कितना पुराना है? जो ज्वाला माई का मंदिर है बहुत पुराना इतिहास है। आलाम उद्गम के भी पहले से मिल रहा है। ये माँ ज्वाला माई देवी देवताओं ने इनकी पूजा पाठ करके यहाँ पर विराजमान किया तो बहुत शांत हुआ। जैसे महाकाली के स्वरूप है, इनकी जिभ्या कंठ तक। फिर उसके बाद महाकाली का रूप धारण किया। एक दैत्य को मारने के बाद माता जी का क्रोध बहुत उत्पन्न हो गया। ज्वाला रूप हो गया। सोचे कि ब्रह्मा जी को मारो, शंकर जी को समाप्त करो। इसमें तो सारे देवताओं को, जब कोई देवता नहीं रहेगा तो इन दैत्यों को वरदान कौन देगा? इसलिए वरदाता नहीं रहेंगे तो ये दैत्य कहाँ से शक्तिशाली हो जाएंगे? तो माता जी ने उन्हीं पर भावार्पण किया। फिर पूरी देवताओं ने उनके माता जी के चरणों में बड़ी प्रार्थना की है। उमा, रमा, ब्रह्मांड जितनी भी देवियां हैं, देवता हैं, 35 को। फिर कहीं जाके माता जी का यहाँ क्रोध शांत हुआ। इसलिए माता यहाँ क्रोध शांत कर पद्मासन से अग्नि की ज्वाला शक्ति उनका प्रमाण उनके ऊपर माँ क्रोध शांत कर पद्मासन से विराजमान जी। और क्या मान्यता है? आदमी बहुत बड़ी मान्यता है। देवी देवताओं की माता पूजनीय है। जो भी मन में भावना लेके आते हैं, किसी के तो रास्ते में ही पूर्ण हो जाते हैं, यहाँ तक आने का मौका नहीं मिलता। इतनी बड़ी महिमा है। हम उनकी महिमा जो भी बताएंगे वो क्या नाम लिखते हैं अपना? क्या नाम लिखते हैं आप? मुझे दो दास पुजारी जी के नाम से लोग जानते हैं। पुजारी ज्वाला देवी मंदिर माँ ज्वाला देवी के दर्शनों के लिए वर्ष में लगभग 2 बार उनके दर्शनों के लिए आते हैं और जो भी मन में मनोकामना लेके यहाँ पर आए हैं, पूरी मनोकामना सभी की पूर्ण होती है। और यहाँ पर दूर दराज के बहुत दूर के लोग माँ ज्वाला देवी के दर्शनों के लिए आते हैं। अभी 8 साल पहले एक रात्रि के समय में छोटी सी 3-4 साल की बालिका यहाँ से भटक गई थी। तो सारी रात लोगों ने उस बच्ची के लिए ढूंढा था। तो जंगल में लगभग 200 लोग उसके लिए ढूंढते रहे, बच्ची के लिए, बच्ची कहीं नहीं। फिर जब सुबह जाके वहाँ पे देखा तो बहुत सारे लोगों ने देखा और बच्ची से पूछा कि तुम कहाँ गई थी? तो बच्ची बोली कि हम तो माँ के साथ थे। तो ऐसे यहाँ पे बहुत सारी माँ ज्वाला देवी के चमत्कार अभी देखने को मिले हैं और इससे श्रद्धालुओं की बहुत ज़्यादा संख्या बढ़ी है। दरअसल प्रतिमा में वर्णित प्रसंग को उल्लेख रक्त बीज वत्स है। कहानी के अनुसार रक्त बीज नाम को दैत्य के आतंक से सृष्टि पीड़ित हो गई थी। देवता भी परास्त हो गए थे। काय के रक्त बीज को वरदान हतो क्योंकि रक्त की बूंद जते गिरे होते से 9 दैत्य उत्पन्न हुई है। तब देवताओं ने माता की स्तुति करी। रक्त बीज को संहार कर वे किलाने निवेदन करे। ई कार्य किलाने देव
देवताओं ने अपनी शक्तियों से देवियां उत्पन्न करी। ब्रह्मा से ब्राह्मणी, शिव से माहेश्वरी, विष्णु की शक्तियों से वैष्णवी प्रकट भई, जिनने माता पार्वती के संगे असुरों को संहार प्रारंभ करे। देवियों के युद्ध से रक्त बीज को बाल बांका निमो काय को कोनो अंग कटत्तो, तो रक्त की बूंद जमीन पर गिरती सो नौ दैत्य प्रकट हो जातो। ऐसी अवस्था में माता पार्वती ने अपने क्रोध स्वरूप को प्रकट करे, जीखो के तुम कालियो के तुम चंडका कहो है। माता के रूप ने रक्त बीज को रक्तपान कर उकी एक बूंद भूमि पे नहीं गिरन दई और उको संहार भाव। कई जात के जब प्रतिमा 9वीं 10वीं शताब्दी काल की हो सकत है। मंदिर में मिली गौरी प्रतिमा के स्वरूप के अनुसार इको परमाणकालीन मूर्ति शिल्प माने जाते हैं। उतनी ज्वाला माता के आगमन को लेकर भी कई किंवदंतियां हैं, लेकिन ई प्रतिमा को संबंध वर्तमान राहतगढ़ जीको पुराने काल में पथरीगढ़ कही जाती। इको वर्णन जगनिक के आला खंड में है। बताओ जाते है कि पथरीगढ़ के राजा ज्वाला सिंह की कुल देवी उनसे रुष्ट होकर त्याग गईं। दूसरी कहानी के अनुसार जब आसपास मुगलों ने आक्रमण करे तो कछु साधुओं ने ई प्रतिमा को जंगल में ले आकर छिपा दो। कहानी कछु भी हुई, लेकिन ये दिव्य और अलौकिक प्रतिमा के दर्शन करने के लाने भारी भीड़ उमड़त है, खास तौर से नवरात्रि में। जरुआ खिड़ा से अखिलेश यादव, बुंदेली बौछार के लाने। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.